Agera Beats. रामनवमी के पावन पर्व पर नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आध्यात्मिक सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य का दिन है जो उस काल शक्ति की चर्चा सुनने का अवसर मिला, जो देश समाज के सुधार के लिए हमेशा आती रही, धर्म की स्थापना के लिए आती रही, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आती रही, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने आती रही। ऐसी शक्ति का आज जन्मदिन है। इसका मतलब है कि जब व्यवस्था बिगड़ती है, इसी व्यवस्था को शुद्ध रूप में धर्म कहते हैं। धर्म माने व्यवस्था होता है। किसी विद्वान से पूछे तो धर्म की परिभाषा नहीं बता पाएगा। अगर पूछो भाई धर्म क्या है, कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जपते हो, गंगा स्नान करो। अरे भाई करो माने तो कर्म हुआ, जो किया जाए वो कर्म, इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त शरीर से जो भी आप करोगे वो कर्म है, और जो धारण किया जाए वो धर्म है। वो धर्म है, धर्म धारित, जो धारण किया जाए वो धर्म है। इसीलिए अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है, बढ़ती है, विकास होता है, और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती। तो धर्म क्या है? व्यवस्था। अगर इस व्यवस्था को हम समझ लें, हमारे मतलब यानी परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, देश दुनिया की व्यवस्था, इसीलिए कहा धर्म की व्यवस्था के लिए, धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे धर्म नहीं आया। इतिहास क्या बता रहा कि धर्म के लिए भगवान राम को यानी रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। और क्या धर्म कोई हंसी मजाक में आता है? और आज तो पूरा मानव धर्म खत्म हो रहा है। सब इंसानियत, मानवता, सबके अंदर से दया और प्रेम और सेवा श्रद्धा सब जा रहा है। तो कितना बड़ा युद्ध होगा, कितनी बड़ी क्रांति होगी, कितनी व्यवस्था बनाने में कितनी कुर्बानी होगी, तो लोगों को तो समझना चाहिए। लेकिन कलयुग का इतिहास बिल्कुल अलग, वो मार काट की शक्तियों का इतिहास नहीं है, वो सुधार शक्ति का इतिहास है। इसीलिए तो बाबा जी को बताना पड़ा कि मैं उस तरह का परिवर्तन करने नहीं आया हूं जो मार काट हिंसा करके किया गया। ये कलयुग का बिल्कुल अलग परिवर्तन है, और ऐसा है जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता। ऐसा परिवर्तन का करके दिखाऊंगा जिसको दोष दुनिया नमस्कार करेगी। कितनी बड़ी बात थी, देखिए। तो कलयुग का तो परिवर्तन अलग बिल्कुल है, और समझ में अभी कोई किसी को नहीं आ रहा। भाई नहीं समझोगे तो कुदरत को चार जगह दे देंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। अगर संत महापुरुषों की बात समझ लेते, आपको 80 में सब कुछ बताया गया था कि अभी तो महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरफ से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना, उन पर न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी, एक डंडे एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगी। और हो गया, लेकिन ये सारा नहीं सोच पाए। अब धीरे धीरे कहने लगे कि बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जो कहा वही हो रहा। वही अरविंद का तो पहले कहा था वही होगा, और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जो त्रिकालदर्शी है वही तो बताएगा भूत भविष्य वर्तमान को। त्रिकालदर्शी तो यहाँ कोई है नहीं,
तो ये जानकारी देता कौन? अब त्रिकालदर्शी ने जब जानकारी दी और तुम्हारी समझ में आई नहीं, तुमने विश्वास नहीं कर पाया, तो स्थिति खराब हो गई, इतनी खराब हो गई अब तुम्हारे बस की। अब ये हथियार डालने ही वाले हैं, इनके बस का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। बुद्धि काम नहीं कर रही क्योंकि बुद्धि खराब हो गई। जब तुम बुद्धि को खराब कर लोगे तो परीक्षण का यंत्र है, जब यंत्र खराब हो गया तो तुम निरंतर पहचान कैसे करोगे? आपने बुद्धि यंत्र को खराब कर दिया, गंदे कर्मों में, गंदे खान पान में, गंदी व्यवस्था, गंदी योजनाओं में, ये सब जो आपने लगाया है तो इससे बुद्धि खराब हो गई। अब तुम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। जब कोई अच्छा काम नहीं होगा तो अच्छाई आएगी कैसे? जब तुम भला काम नहीं करना जानते हो तो भलाई कैसे करोगे? जब तुम्हारे अंदर दया रहम है नहीं तो तुम दया कैसे करोगे? ये सब विचारने विषय है। आज नहीं तो कल आपको सोचना पड़ेगा। जब चारों तरफ से घिर जाओगे, कोई रास्ता तुम्हारे बचने का नहीं रहेगा। अंततः आपको संत महापुरुषों की शरण में आना ही पड़ेगा, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता कोई। अब अहंकार में, गरुड़ गुमान घमंड में कुछ भी कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये सुधार किसी की बस की बात नहीं। अब ये हाथ से निकल गया और दिनों दिन दूरी बढ़ाते चले जा रहे हो। अगर अब भी मान लो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन मानेंगे कैसे? मानेंगे कैसे? अगर मानने वाला जो अंदर में बैठा हुआ भूत वो मानने देगा? ये भूत है, ये गुमनाम भूत, कैसे तुम्हें मानने देगा? कैसे समझने देगा? संत वाणी पर कैसे विश्वास करने देगा आपको? और जब तक होगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखते जाइए, धीरे 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 ये सब खत्म होता चला जा रहा। ये सोचते हैं कि हम कुछ कर लेंगे, तुम्हारा करने वाला कर्म ही नहीं है। क्या किया जाए, क्या न किया जाए, क्या मतलब बताया, क्या न बताया जाए, अभी जब वो कर्म ही समझ में नहीं आया तो तुम करोगे कैसे? और करोगे नहीं तो फिर होगा कैसे? तो बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन ये इतिहास प्रमाण दे रहा है कि मतलब यानी कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू रहे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कितना साफ शब्द है। जब धर्म की हानि हो जाए यानी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, परिवार की, समाज की, देश की, धर्म की, कर्म की, सत्य की, न्याय की, रहम और दया की सारी व्यवस्था जब बिगड़ जाएगी तो कहा परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति मनुष्य रूप में आती रही, उसने सही सच्चे रास्ते का ज्ञान कराया। समझ गए तो उनको लाभ मिल गया और नहीं समझे तो उन्हें मार काट दिया। देखिए ये ऐसे हुआ। ये त्रेता की बात। आज त्रेता युग की वो शक्ति जो कि काम करने आई थी उसी की आज जन्म तिथि। हमें ये ज्ञान कराया जाता है कि ये शक्ति क्यों आई थी, किस काम के लिए आई थी, किस लोक से आई थी। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। तब तो पूजा का मतलब ये नहीं है फोटो रख लिया और बेता से चढ़ा दिया। पूजा का मतलब पुण्य जा, पुण्य के भाव, दया के भाव, प्रेम के भाव, श्रद्धा के भाव जब तुम्हारे अंदर बन जाए वहीं से तुम्हारी पूजा का शुभारंभ होता है। तो बात तो लोगों की समझ में आई नहीं, क्योंकि समझने का प्रयास किया नहीं। समझाने वाले आए तो उनकी किसी ने सुनी नहीं, मानी नहीं, तो समझदारी आएगी। कहा कि त्रेता में राजा रावण के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी, तब वो शक्ति आई। द्वापर में कंस राजा के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी। जब धर्म कर्म खत्म होने लगा, वो नास्तिकता की ओर बढ़ने लगा, वास्तविक सफलता खत्म होने लगी, तब कहा उस समय आ गई। उस समय जो शक्ति आई उसका काम क्या था, क्यों आई, किस लोक से आई, तो बताया। इशारा करके गीता में किया है। गीता ने इशारा करके बताया कि यदा यदा ही धर्मस्
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सब जगह ही सारा धर्म का ही हो रहा, यानी व्यवस्था बिगड़ी तब कोई आया। तो क्या आज व्यवस्था आपकी बनी है या बनाई जा रही कि बिगाड़ी जा रही? परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई। ये लॉकडाउन क्या है? ये व्यवस्था बिगाड़ने की युक्ति है। इससे सारी व्यवस्था बिगड़ गई। दुकान बंद कर दीजिए, घर में बंद हो जाओ, सड़क बंद कर दो, यातायात बंद कर दो, विद्यालय न्यायालय कार्यालय बंद। मतलब क्या हुआ? ये व्यवस्था बिगाड़ने का तरीका है, बनाने का नहीं है। क्यों? व्यवस्था बिगड़ी नहीं तो कोई शक्ति आएगी नहीं। उसकी लोगों की जरूरत नहीं समझी। अब धीरे धीरे जब इस तरह लोग फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, रोने चिल्लाने लगेंगे, कोई सुनने वाला, कोई बचाने वाला, हिफाजत करने वाला नहीं दिखाई देगा, तब तो कोई न कोई शक्ति आएगी। ऐसे तो आती नहीं। भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का, अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रमान लोगों का जब तक अपमान नहीं होगा, कहा कि कोई आएगा ही नहीं। देखिए, लेकिन गीता इतना कह के शांत नहीं हुई। केवल व्यवस्था तक नहीं, बल्कि कहा जब कलयुग के लोगों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, परिवारों की, समाज की, देश दुनिया की, रहने की, खाने की, पीने की, न्याय और सुरक्षा, रोजी और रोटी, सारी व्यवस्था जब बिगड़ जाएगी तो कलयुग में कौन आएगा ठीक करने के लिए? तो गीता ने कहा क्या साफ इशारा करती। लेकिन हम उस बात को समझते कहाँ? समझते कहाँ? कहते कि साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापन युगे युगे। कितना साफ का कलयुग में जब व्यवस्था बिगड़ेगी तब साधु संत महात्मा आएंगे, उनके द्वारा देश दुनिया का, समाज का सुधार होगा, उनके द्वारा न्याय और सत्यता की जानकारी होगी, सबको न्याय मिलेगा, सबको रोजी रोटी और महंगाई गरीबी को समाप्त कर दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक दिया जाएगा और जीवों की हिंसा जो मारकाट की जा रही बेगुनाह को। अब ये जीव बेचारे तुम्हारा क्या नुकसान करते? जो तुम गाय कटवा रहे हो, भैंसे कटवा रहे हो, बकरे कटवा रहे हो, मछली कटवा रहे हो, मुर्गा कटवा रहे हो, अंडे फोड़वा रहे हो, ये तुम्हारा कौन सा नुकसान करते? ये बेगुनाह निर्दोष जब जीवों को सताया जाएगा तभी तो अवतार होगा। ऐसे अवतार तो होने वाला है नहीं। तो बात समझदारी की है कि अगर इस बात को हम लोग समझ जाएं तो सारा काम हो जाए। तो बात जब समझ लोगे तो काम हो जाएगा। आज व्यवस्था बिगड़ गई, एक तरह से नहीं सब तरफ। इतनी व्यवस्था किसी युग में नहीं बिगड़ी, किसी समय जितनी आज बिगड़ी है। और अब भी बिगाड़ने में लगे, जुटे पड़े। कहां तक बिगाड़ेंगे इनको खबर ही नहीं, कितना बिगाड़ देंगे, ये बिगाड़ आगे क्या कारण बन जाएगा ये तो उनको मालूम नहीं। यही बिगाड़ परिवर्तन का कारण बन जाएगा। यही बिगाड़ संत महात्माओं को बुलाने लगेगा, पुकार लगाने लगेगा कि अब किसी की बस की बात। राजा जनक की तरह कि वीर विहीन धरा हम जानी, हमने जान लिया कि यह धरती वीरों से खाली, कोई सूरवीर नहीं, सब नामर्दी जड़े हो गए। ये जवाब लगाई तो कौन बोला था? गुरु बोला था। ये गुरु को आवाज खली, अरे इसने तो सबको कह दिया, सारे देश में सबकी मर्यादाओं को इसने ताक पर रख दिया। ऐसा कह दिया कि वीर विहीन धरा हम जानी। तो गुरु विश्वामित्र जी वो बोले थे। ये इतिहास बता रहा है कि जब किसी के बस की बात नहीं और चैलेंज हो जाता कि कोई काम नहीं करेगा, कोई न्याय नहीं दे सकता, कोई हिंसा नहीं बचा सकता, कहते तब गुरु बोलता। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मृदुवानी। कब बोले? अपनी समय घड़ी मुहूर्त देखकर कि सब हार गए हैं, ये व्यवस्था किसी के बस की नहीं है, सब बेचारे लाचार। और राजा भी हाथ उठा के सरेंडर हो रहा, कह रहा कि वीर विहीन धरा हम जानी, हमने जान लिया, अब धरती से वीरों से खाली हो गए, कोई सूरवीर नहीं रहा। तब गुरु बोला,
क्या अपने चेलों को आदेश दिया? गुरु कब चेलों को आदेश देंगे? इस इतिहास से आपको अपने वर्तमान इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए। क्या आदेश दिया कि उठो राम भंजो शिव चापू, मेटो ताप जनक प्रताप। ऐ राम, चेले से कह रहे राम उठो, और राजा जनक जिस दुख से जल रहा है इसके दुख को दूर कर। ये नहीं कहा कि उठो धर्म थोड़ा शादी करो, कहते नहीं, राजा जिस दुख से चल रहा है और ये कह रहा कोई भी सूरवीर नहीं रहा, इतने सारी सृष्टि को बिल्कुल मतलब यानी नपुंसक बता दिया। तब ये कहा उठो राम भंजो शिव चापू। आज वही स्थिति है, क्योंकि आज प्रजा राजा है, प्रजातंत्र में प्रजा राजा है। जब प्रजा राजा जनक की चले चिल्ला पड़ेगी, कोई न्याय देने वाला, सुरक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला, रोजी रोटी देने वाला, महंगाई गरीबी दूर करने वाला, बेरोजगारी हटाने वाला, टैक्सों की भरमार को रोकने वाला, हिंसाओं को रोकने वाला, और गंदा ये पशु पक्षियों का गंदा मांस मुर्दा खिलाने वाला, और बुद्धि नाशन नशा शराब पिलाने वाला, जब कोई ऐसा नहीं रहेगा जो उसको बंद कराए, जब जनता चिल्लाएगी तब सतगुरु बोलेंगे। गुरु ही नहीं, सतगुरु। देखो कितनी बड़ी बात समझने की है। अगर ये इशारों को समझ लेते आप तो कभी शंका में नहीं रहते, तब बोलेंगे, ऐसे नहीं। इसीलिए ये लीला क्यों हुई? लीला कुछ नहीं हुई। लीला तो हमारे आप को समझने के लिए। तुम अच्छे और सच्चों को कैसे समझोगे, नकली असली को कैसे समझोगे, स्वार्थ और परमार्थ को कैसे जानोगे तुम? इसलिए लीला कहा था कि आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के तैयार कर दूंगा, फिर बच्चा एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। आपको तो ये बताया गया था। किसने ये माना? इस वचन को, गुरु वचन को किसने माना? अरे मानने वाला तो शिष्य कहलाएगा, केवल कहने वाला शिष्य नहीं, मानने वाला। कितने लोगों ने माना? इन 45 करोड़ों में किसने ये माना और जाना, इसको बताइए आप। तो ये तो समझदारी होनी चाहिए आप। प्रेमीवाद व्यवस्था बिगड़ गई। तो इशारा करके महापुरुषों ने क्या कहा जरा सुन लीजिए आप, तो आपको अपने वर्तमान की का होश हो जाएगा, वर्तमान का होश आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो जरा दो वचन उनके सुन लीजिए, क्यों ऐसे अगर हम बताते रहेंगे तो आपको अपने मन से कुछ कह रहे कर। तो देख लीजिए क्या इशारा करके कहा है कि जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है, रहमत की नजर वो करती है, भूले भटके इंसानों पर, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है। रहमत की नजर वो करती है। वो क्या समझा के कह रहे हैं? जब धर्म की नींव हिल जाएगी, यानी व्यवस्थाएं खत्म होने लगेगी, सत्य की, न्याय की, रोजी की, रोटी की, महंगाई गरीबी है साहब,
कहते जब ये सब हिल जाएंगे, जब इनकी शुरुआत हो जाएगी, और कहते तब कोई हस्ती खुदा से, परमात्मा की तरफ से तब कोई हस्ती आएगी और वो सब भूले भटके इंसानों को सत्यता का पाठ पढ़ाएगी, रहम और दया सिखाएगी। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन उनके समीप कौन नहीं आएंगी ये भी बता रहे। जो रूहे गुनाहों से रहती तभी, जो गुनाहों से रहती तभी, वो पास न आती डरती है, पास न आती डरती है, उनसे भी मोहब्बत वो करती, उनसे भी मोहब्बत वो करती, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नीव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कहते हैं वो इंसान, वो रूहें जीवात्माएं उनके करीब में नहीं आती जो दिन रात गुनाह करते हैं, मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार करते हैं और गंदा खान पान करके मनुष्य मंदिर को गंदा करते हैं। कहा वो डरती, उनको डर लगता, भय लगता, लेकिन वो उनसे भी मोहब्बत करती है, सब माफ, उनके सारे गुनाहों को माफ कर देती है। तो वो कितनी बड़ी शक्ति भूमंडल पर आई जो ऐसे कभी नहीं आई। कहते हैं जो गुनाहों, जो रूहें गुनाहों से दबी पड़ी, बहुत पाप कर दिन रात, मतलब यानी पाप के सिवा, शुभ के सिवा कुछ अच्छा किया ही नहीं। कहते कि वो बेचारी डरती है कि हमने बड़ा गुनाह किया, हमने बड़ा पाप किया, मैं कैसे उनको सामने जाऊं, उनकी नजर तो पाक साफ पवित्र निर्मल है और त्रिकालदर्शी हो तो सब पहचान लेंगे। लेकिन कहते नहीं, वो उनसे भी मोहब्बत करती, उनसे भी प्यार करती, क्योंकि जीवात्मा उनके अंदर भी है, वो जीवात्मा से उस जीवात्मा को प्यार करते हैं। और कहते हैं सब माफ गुनाह ही करते, जितने भी गुनाह पाप हो गए उनको भी वो माफ करते थे। क्या ऐसा कोई भूमंडल पर आया जिसने इस तरह का ऐलान किया हो कि मैं तुम्हारे समस्त पाप कर्मों की माफी करा दूंगा? अवतारी शक्तियों का तो इतिहास ये बताता, उन्होंने किसी को नहीं माफ किया। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया और भगवान कृष्ण ने अपने मामा को नहीं माफ किया। वहां तो माफी का कोई इतिहास उनका नहीं। इधर क्या कह रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं? कोई गैर नहीं सब अपने हैं, 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 ये ख्याल सबों में भरती है, ये ख्याल सबों में भरती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नीव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। कहते हैं कोई गैर नहीं समझते, क्योंकि वो शरीर नहीं देखते, वो जाति नहीं देखते, रूप रंग नहीं देखते, पढ़ाई लिखाई आपकी नहीं देखते, वो तो जीवात्मा को सब में देख रहे हैं। कहते कोई गैर नहीं सब अपने, जितवा जीवात्मा है सारी कहते मेरी है, वो सब मेरी है, मैं अपनी जीवात्माओं के लिए आया हूं, तो यहाँ कोई गैर नहीं सब अपने ही। ये भाव सबों में बढ़ती है। ऐसे भाव विचार शुद्ध सबके अंदर
यानी पैदा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इंसान वो सब मखलूक जहां, इंसान सब जग मखलूक इंसान वो सब मखलूक जहां, इंसान वो मखलूक जहां, हिल मिल कर के तब रहती है, हिल मिल कर तब वो रहती है, मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, ये रूह खुदा में चलती है, ये रूह खुदा में चलती है। क्या कह रहे समझा के कि सारे संसार में वो एक देश के लिए, एक प्रदेश के लिए नहीं आते, क्योंकि संत महापुरुषों की लिखा सर्वदेशी सर्वहितैषी। देखिए कितनी बड़ी बात, जिनके लिए ये कहा गया है वो सर्वदेशी, एक देश के लिए, एक प्रांत के लिए, एक जाति के लिए नहीं आते। वो सर्वभूत हिते रहता, सारे जीवों का कल्याण हो जितने धरती पर है, का उनके कल्याण के लिए आते हैं। और क्या कह रहे हैं? हिलमिल के जहां में सबको पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना सिखाते, ये सिखाते, ये भाव भरते। और मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, मुर्शिद वाले गुरु, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं, हिंदी में गुरु कहते हैं। कैसे गुरु को अपना रहनुमा, अपना रक्षक, अपना शुभचिंतक, अपना हितैषी, अपर रहबर रहनुमा जब गुरु को मान लेते, समझ लेते हैं, तो सब रूहे जीवात्माएं खुदा की तरफ जाने लगते, खुदा को पाने, परमात्मा को पाने के लिए चले लगते। आगे क्या कह रहे हैं? रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, दीदार अनहलक करती है, दीदार अनहक करती है, ऐसी ही नूरानी हस्ती जब ऐसी ही नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, आके जहां में चमकती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं, रहमान उन्हें सब कहते हैं, ये रूहों पर रहम वो करती है, रूहों पर रहम वो करती है, जब नीव धर्म की हिलती है, जब नीव धर्म की हिलती है, फिर कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, जब मुर्शिद कामिल सच्चा सदगुरु जब मिल जाता है तो वो रूहानी तरक्की करती, वो रूहें रूहानी यानी अपने घर जाने की तैयारी करती है, उधर के लिए चलने लगती हैं। कहते दीदार अनहलक करती, सबका दीदार दर्शन करते हुए अपने लोग की तरफ चल पड़ती है। आगे क्या कहते हैं? ऐसी ही नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, इस तरह की सारी रूहों पर रहम करने वाली, दया करने वाली ऐसी नूरानी हस्ती जब आती है तो संसार में उसका चमत्कार होता है। वो चमत्कार भी करते हैं, उनका चमत्कार सबसे बड़ा ये है जीवात्मा जगह परमात्मा से मिला, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और ये चमत्कार और कोई कर नहीं सकता। ये नाटक चाहे तो हाँ कर सकता, रात दिला सकता, पाठ दिला सकता, धन दौलत पत्नी बाल बच्चे दिला सकता है, पूजा भी करा सकता, लेकिन जीवात्मा जगह के परमात्मा से नहीं मिला सकता, ये काम नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं आगे? ऐसी नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं, उनको रहमान
उनको रक्षक रखवाला उन्हीं को कहते हैं, जो जीवात्माओं को इन नरकों से निकाल कर सच्चे देश सचखंड अनामी धाम पहुंचा दे। कहते कि रहमान उन्हें, वो रहमान है, वो सच्चे रहमन रहनुमा है, जो रूहों जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा निकाल करके घर पहुंचाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि रहमत वो मोहब्बत की दुनिया रे, मत मोहब्बत की हो, रहमत वो मोहब्बत की दुनिया, मत मोहब्बत की दुनिया, एक बार दोबारा बसती है, एक बार दोबारा बसती है, एक बार दोबारा बनती है, एक बार दोबारा बनती है। कहते हैं कि उन्हीं को रहमान करते हैं जो रूहों पर रहम कर दिया। अब जितने शरीर है सब में तो रोजी बात में बैठे, कोई रहम कर रहा, सब मार काट का आदेश दे रहे, लाइसेंस बना रहे कि तुम चाहे जितने जीव मारो काटो, तुमको अधिकार रखे। वो कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा गुनहगार होगा जो इस तरह का आदेश दे रहा, इन जीवों को मारो काटो, इनके मुर्दा मांस को बेचो और सब यानी मनुष्य मंदिरों को गंदा करो, खराब करो। इससे बड़ा अपराधी कौन होगा? आगे क्या कह रहे हैं? रहमत वो मोहब्बत की दुनिया एक बार दोबारा बसती है। वो ऐसा यानी ऐसा सुधार करते हैं, वैचारिक क्रांति के द्वारा सबके भाव विचारों को बदल देते हैं, अधर्म को धर्म में परिवर्तित करते हैं और मतलब मार काट हिंसा को रहम और दया में परिवर्तित करते हैं और नफरत को मोहब्बत प्यार में परिवर्तित करते हैं और एक नई दुनिया बसाते हैं। आगे क्या करें कि हर तरफ सुकून फैल जाता, 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 बन जाती स्वर्ग ये धरती है, बन जाती स्वर्ग ये धरती है। कहते कि यहाँ पर इतना प्रेम प्यार मोहब्बत जीवों में पैदा करते, जात पात का ऊंच नीच का छोटे बड़े गरीब अमीर का भेद खत्म कर देते, जो मतभेद है इसको मिटा देते और सबको एक डोर में एक धर्म की व्यवस्था की रस्सी में सबको बांध के खड़ा कर देते। क्या कह रहे हैं? रहमत तो मोहब्बत की दुनिया, एक नई दुनिया बसाते जिनमें लोगों में रहम और दया, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत और सबके अंदर परमात्मा खुदा की यादगार यानी पैदा कर देते। सब मानव मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान करा देते हैं, एक नई दुनिया बसाते। आगे क्या कह रहे? और ये चारों तरफ सुकून फैल जाता। आज अशांति है, वो शांति पैदा करे। और आपने प्रचार तो बहुत किया था कि विश्व को शांति इसी जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब उन्हीं को कहते तो मर के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न आगे खड़ा होगा, पूछा जाएगा कि आपने देश दुनिया में प्रचार किया और सबको आपने बताया कि विश्व को सुख शांति केवल जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और किसी नाम से शांति मिलने वाली नहीं। और शांति की स्थापना कौन करेगा? कहते बाबा जय गुरुदेव। अभी तो शांति है नहीं, अभी तो शांति अशांति क्रांति भ्रांति के बीच में फंसी पड़ी है। इस शांति को निकालेगा कौन और शांति की स्थापना कौन करेगा? कहा जब कोई शांत दूत और सचखंड सचखंड अनामी धाम से आएगा वो शांति की स्थापना करेगा। देखो कितना समझा के कह रहे हैं, जब ऐसी शक्ति आई चारों तरफ शांति का माहौल पैदा करते, सबको सुकून शांति मिलेगी, सबको नया सुरक्षा मिलेगी। ये धरती स्वर्ग जैसा
सुख का लोग अनुभव करेंगे। इसी धरती पर जो आज धरती खून से रंगी जा रही, जीवों की हिंसा से यानी दर्द पैदा किया जा रहा, जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपकी व्यवस्था है, आप अगर आपकी व्यवस्था को कोई खराब करे, आपके बाल बच्चे, माँ बाप, भाइयों को कोई मारे काटे, आप खुश होके कि नाराज होगे? ये तो धरती की व्यवस्था है। ये धरती माँ की गोद में पलने वाले जीव, तुमने कोई बकरा, कोई मुर्गा, कोई गाय बछड़ा बनाया नहीं है। जब तुमने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का अधिकार किसने दिया? ये प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट करोगे तो परिणाम बुरा होगा। विनाश के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये सब हो रहा, सब तो लाइसेंस दे रहा है, उनको नहीं मालूम है। अरे भाई, जिसके कोई बाल बच्चे हो तो वो बाल बच्चों की कदर करेगा, कोई रहम दया उसके अंदर होगी। इसके अंदर तो कुछ नहीं, सारे जीवों को मारने काटे का ऐलान कर दिया। चाहे जितने जीव मारो काटो, तुम पर कोई दोष नहीं लगेगा, और लाइसेंस बना दी। ये कितना बड़ा समय का गुनहगार होगा, ये सब सोचना पड़ेगा। ये गुनाहों की माफी यहाँ नहीं हो सकती, सजा आपको भोगनी पड़ेगी मरते दम तक। ये सारी रूहें जो ये चिल्ला रही, रो रही, जिनको मतलब यानी निर्दोष मारा काटा सताया जा रहा, अरे भाई ये रूह जीवात्मा के रहने के घर है। जिनको आप शरीर कहते हो, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़ों का हो, जंगली जानवरों का, आदमी इंसान का, ये जिस्म, ये रूह और खुदा के मतलब यानी और आत्मा के रहने का है। तो जब आत्मा के घर को बिगाड़ दोगे तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं है। और कितनी निर्दोष हिंसाएं हो रही। मैंने कहा भी था, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं और क्या कर सकता। मैंने प्रार्थना करके कहा था कि तुम धरती माँ को नाराज मत करो। अगर धरती माँ नाराज हो गई और कहीं उसने करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। ऐसा काम कोई मत करो। लेकिन समझ में किसी की नहीं है। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी सच्ची अच्छी नेक भली बात बताओ, उनकी समझ में नहीं आएगी। क्यों? जब जैसी हो तपिता, तब तैसी मत हो, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। कौन मेटेगा इनकी एक करनी को? कौन मेटेगा? करनी तो भरनी का कारण बनी जाएगी। आगे क्या कह रहे कि दुनिया का नजारा आज जो है, 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 उसे देख निगाहें झुकती है, उसे देख निगाहें झुकती है। आज मर्द क्या जन जन भी, आज मर्द क्या जन जन भी शर्म हया का पर्दा उठाए चलती है, हया का पर्दा उठाए चलती है। कहते आज दुनिया समाज की स्थिति क्या हो गई, जिसको देखकर निगाहें झुक जा रही। इतनी मार काट, इतनी हिंसा कभी नहीं, इतनी चोरी डकैती कभी नहीं, इतना खुलेआम व्यभिचार कभी नहीं, इतने महंगाई टैक्स कभी ना मुसलमानों ने लगाए ना अंग्रेजों ने लगाए। इन्होंने तो उनको भी बहुत पीछे कर दिया। इतनी महंगाई, इतने टैक्स कभी नहीं लगाए। कहते ये सारा नजारा देखकर आज निगाहें झुक रही। कैसे कहा जाए कि हमारा देश धार्मिक है या हम धार्मिक है? इसे कैसे कहा जाए? जब ये स्थिति देख करके तो ये कहने के लिए मजबूर हो रहा कि हम धार्मिक नहीं है। हम धार्मिक देश में, हमारा देश धार्मिक नहीं रहा। हमारा देश मारकाट, हिंसा, कत्लेआम, विचार कुचार का बन गया। आगे क्या करें? आज मर्द
और क्या है औरत, दोनों ने यानी शर्म का पर्दा ही हटा दिया, सब नंगी घूम रहे। मुसलमानों को देखिए, ऐसे कपड़ा वो स्त्रियां पहनती कि शरीर का कोई अंग नहीं दिख, और ये सब खुले अंग घूम रहे, साफ कपड़ा पहने फिर भी नंगे। ऐसे कपड़े पहने जिसमें नंगापन जा ही नहीं रहा। अब कपड़ा केवल नंगेपन दूर करने के पहले जाता। अरे भाई, कपड़े के अंदर तो सभी नंगे, लेकिन नंगापन केवल पर्दा डाल के आप दूर करते। इन्होंने तो शर्म का, हया का पर्दा ही हटा दिया। आगे क्या करें, समझा के देखिए। कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा। दिन रात गुनाहें करती है, दिन रात गुनाहें करती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, खातूनों की असमत लुटती है, खातूनों की असमत लुटती है। कहते इनका कोई धर्म नहीं रहा, इनका किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं रही, कोई अनुशासन नहीं रहा, कोई डर भय नहीं रहा। कहते हैं दिन रात गुनाहों के सिवा, पाप के सिवा, हिंसा के सिवा, बुरे कर्मों के सिवा, दुख देने वाली योजनाओं के सिवा इनके पास कोई योजना नहीं। क्या कह रहे हैं कि मखलूकों की गर्दन करती है, जो बेचारे सच्चे ईमानदार चरित्रमान, उनकी गर्दन काटी जा रही। अरे भाई, पशु तो बच्चे ईमानदार है, पशु किसकी बेईमानी करता है? पशु कहाँ झूठ बोलता है, किसको सताता है और सबको यानी अपने शरीर से सबका काम करता है। कहा ऐसों की गर्दन काटी जा रही, क्या इसका इल्जाम अच्छा होगा? कितना बुरा होगा उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या कह रहे हैं आगे, खातूनों की असमत लुटती है, जो सीधे सच्चे ईमानदार चरित्रमान, उनकी इज्जत लूटी जा रही। देखिए तो पहले, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर। अब दुनिया ताने कसती है, अब दुनिया ताने कसती है। आज सच्चे ईमानदार खुदा परमात्मा के जानकार, उन पर तरह तरह के जुर्म, तरह तरह के कलंक, अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। कहा कैसा ये समय आ गया, और कहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा समय आ जाएगा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं, कितने तुम रो, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। इस समय को सन 80 में कहा गया था। कितना समय निकल गया। अगर हम समझ लेते, मान लेते, अपना लेते, तो आज इस रोने से बच जाते, आंसू बहाने से बच जाते। लेकिन आपने तो मखौल मजाक समझा। जब बाबा जी कहते कहते तो पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं। जब वो कहते थे कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, तब सब हंसते थे। क्यों? वो त्रकारदर्शी, वो मतलब उनकी आंख खुली, इनकी आंखें बंद है, तो ये बंद आंख वाला खुली आंख वाले की बात कैसे मान लेगा। वो दूरदर्शी है और ये निकटदर्शी भी नहीं है, पास वाला भी नहीं देख पा रहे, इनको तो भी नहीं मालूम। तो दूरदर्शिता की बात जो करेगा उसे कौन समझेगा। देखो किस तरह से एक एक बात को कैसे कह रहे, और ये कह रहे ऐसा आगे समय आए। ये बहुत पहले लिखा गया था, आज नहीं, बहुत पहले। ये सन 80 में सब कुछ कहा गया था। और कितना समय आपको दिया गया? 40 साल का।
40 साल का समय दिया गया और 40 साल में आपने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी जाना नहीं, माना भी नहीं, कुछ मुसीबत आ गई। तो जो समझाया जा रहा, बताया जा रहा, इतना लंबा समय तुम्हें सुधरने का, समझने का, चेतने का, जागने का दिया गया, लेकिन आपने उसको भी नहीं सुना। वो भी 40 साल आपने हवा में ऐसे गंवा दिए। क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्या कह रहे हैं स्थिति? आमिले आलिम वो बुजुर्गों की, आलिम बुजुर्गों की, आमिल आलिम वो बुजुर्गों की, आलिम वो बुजुर्गों की, कोई बात न दुनिया सुनती है, कोई बात न दुनिया सुनती है। कहते आमिल माने जानकार, आमिल जानकारों की, यानी संत महात्मा फकीरों की न कोई बात सुनता न मानता है। बूढ़े बुजुर्गों की भी बात भी नहीं मानना। अब तो सब मनमानी में जुट गए। जब तुम किसी के नहीं सुनोगे, तुम्हारी कौन सुनेगा? किसी की तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी कौन मानेगा? कहते कि कोई बात दुनिया में नहीं सुन। अब दुनिया में कोई किसी की बात नहीं सुना। अच्छी सच्ची बात, नेक भली तो पहले की बात कोई बताने वाला नहीं, कोई बताए तो उसकी कोई सुनता नहीं। इतना खराब समय आ गया कि हम अच्छी सच्ची बात को नहीं समझ पा रहे कि भाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना। ये सब दोष है, लेकिन दोष कुछ नहीं, एकदम पशु जीवन हो गया। इसी यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जैसे पशुओं में होता कि हम ही ये सब घास खा ले, दूसरे को न मिले, वही स्थिति बिल्कुल पशु जीवन हो गया। कैसे समझा के महापुरुष कह रहे, लेकिन लोग कहते दुनिया बात सुनती नहीं कि हर तरफ गुनाहों के बोझों से, 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 जब आज दबी ये धरती है, जब आज दबी ये धरती है। कहते कि इतने गुनाह, इतने पाप, इतना बोझा लग गया कि धरती माँ भी अकुला रही, वो भी अकुला रही। वो भी मतलब अपने आप को कह रही भाई कैसे लोग आ गए हमारे इसी, यानी धरती माँ कह रही हमारे में तो ऐसे ऐसे लोग आए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान दयावान सब कुछ एक से एक अच्छे, लेकिन आज ये कैसे आ गए जो रात दिन गुनाह पाप हिंसा के सिवा, झूठ छल कपट बेईमानी के सिवा कोई काम ही नहीं करते। कहते धरती माँ बोझे से दब रही है, इतना बोझा, और अब भी लाद रहे, निरंतर कम थोड़ी हो रहा, वो तो निरंतर बढ़ता जा रहा। जब एक दिन घड़ा भर जाएगा तो फूट जाएगा, जब तक घड़ा नहीं भरेगा तब तक आप समझते रहे कुछ हो ही नहीं रहा, इतना बुरा कर रहा है, इसको प्रणाम क्यों नहीं मिल रहा? अरे भाई कुछ शुभ कर्म भी उसने किए, शुभ कर्म का जब कोटा समाप्त हो जाएगा और जैसे वो शुरुआत होगी बस उसी दिन से कहते अरे भाई ये तो अभी तक ठीक थे, अचानक कैसे हो गए? ठीक नहीं थे, वो जो ठीक अच्छे कर्म किए थे उसका भोग समाप्त हो गया, अब इसका परिणाम शुरू हो गया। इसीलिए जो अचानक कहते अचानक बीमारी आ गई, अचानक दुर्घटना, जा रहे थे दुर्घटना हो गई, हाथ पर टूट गया, पैर टूट गया, यानी मतलब ये सब क्यों हो गया? कहा भाई तुमने तमामों के पैर काटे, तमामों के हाथ काटे, कान काटे, गला काटा, तो तुम्हारा वो कर्म का फल भोग का समय आ गया, तभी अचानक दुर्घटना हो जाती। वो तो संत महापुरुषों के शरण में आ गए हो तो कुछ कम हो गया कि जहां फांसी लगनी थी वहां कांटा चुभ गया और फांसी कट गई, केवल कांटे से फांसी को काट दिया जाता। कैसे सजा को माफ किया जा रहा। अब दुनिया इस बात को क्या समझे? ये अज्ञानी जीव बेचारे
उनकी दया को क्या समझे, वो कैसी दया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका स्वभाव दया का, वो तो दया करते ही है। लेकिन दया को लेने वाले कितने लोग हैं, दया के घाट पर बैठने वाले कितने दया को कितना ले रहे हैं, समझ रहे हैं? यही तो जानकारी हमें आपको करनी थी। तो क्या कह रहे हैं कि हर तरफ गुनाहों के बोझों से चारों तरफ गुनाह पाप ही पाप हो रहा, चारों तरफ जहां आप दृष्टि डालो कि पाप के सिवा, गुनाह के सिवा कुछ है ही नहीं। जब ऐसा माहौल देश दुनिया का बन गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बुरे का बुरा है वो भले का भला। भाई बुरा करोगे बुरा पाओगे, भला करोगे भला पाओगे, वो तो करने का फल है। अब इन जिम्मेदारों की करनी आप देख लीजिए क्या कर, गुनाह पाप के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन का वक्त है। कहा गया था, ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाएगा और सबकी रुके, किसी के भी सिद्ध नहीं हुई। महात्मा सूरदास ने भी कब तो नहीं दोपहर में भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। देखो कितने पहले के सूरदास यानी अंधे थे, लेकिन जीवात्मा की दिव्य आंख खुली थी। ऐसा बता रहे एकदम कि ऐसा समय आ रहा आगे, प्रजा बहुत मरेगी, लाशें सड़े पड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ऐसे परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जब सब गंदगी समाप्त हो जाएगी तब सतयुग पदार्पण करेगा। ये गंदगी में सतयुग थोड़ी आ जाएगा। अब वो गंदगी कुदरत कैसे साफ करेगी, क्योंकि महात्मा तो रहम दया से तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी हटा रहे थे। आपने उस रहम दया के ईमानी भाव को समझा नहीं तो कुदरत को चार दे दिया गया। अब कुदरत किस तरह से सिमटाव करेगी देख लीजिए। एक छोटा सा यानी कीटाणु बम छोड़ दिया, सारी दुनिया तबाह हो गई और करोड़ों चले गए एक झटके में। और कहा अगर नहीं मानोगे तो मेरे पास ऐसी बहुत सी जानलेवा बीमारियां हैं, अगर तुम शाकाहारी न बने। देखो एक सिद्धांत का, तुम शाकाहारी बन जाओ ये बीमारी सब चली जाए। कोई बीमारी हिंदुस्तान में नहीं आ सकती। जब तुमने पाश्चात्य देशों की खान पान की नकल की, बोली भाषा की नकल की, पहनावा वेशभूषा की आपने नकल की, और तभी तो तुम्हारी अकल खराब हो गई। जब अकल खराब होगी तो कुदरत शकल बिगाड़ देगी तुम्हारी, देर नहीं लगेगी। ये आपने बिगाड़ किया है। अपने भारतीय सभ्यता में रहते, भारतीय संस्कृति को समझते तो ये कुछ नहीं होता। भारतीय खान पान क्या है तो आपको सोचना चाहिए। संत महापुरुषों ने कितना इशारा किया। कबीर साहब ने क्या कहा, मीन मांस जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध होता रहा। जो मछली के मांस का भोजन करेगा 64 जन्म उसको गिद्ध में, गिद्ध की योनि मिलेगी, क्योंकि गिद्ध मुर्दे मांस खाता, दूसरा नहीं खाता भोजन। कितना कहा। आगे और कहा कि मांस मछलियां खाते हैं सुरा पान से हेत, और ते नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना लिख दिया साथ साथ। ये कबीर साहब ने कलयुग में आकर के ये खान पान की बात यानी कितने शक्ति के साथ कहा, लेकिन हम लोग समझते नहीं, न उनकी वाणी को समझा। जो ऋषि मुनि महात्मा उन्होंने भी वही कहा, खान पान के लिए तो सबने आपको समझाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कलयुग में संत महापुरुषों ने समझाया नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कराया, सबके घर घर संदेशा पहुंचाया कि अब शाकाहारी हो जाइए। मैंने कुदरत से प्रार्थना की है कि अभी तुम ठहर जाओ, कोई ऐसा काम मत करना। मैं शाकाहारी का संदेश अभी हिंदुस्तान में अपने प्रेमियों के द्वारा भेजे दे रहा हूं। जब लोग मेरे शाकाहारी संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर जो तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब लोगों ने नहीं माना, नहीं सुना,
उन्होंने अपना वरद हस्त हटा लिया है और वो चार्ज कुदरत को दे दिया। अब कुदरत देखो कैसे कैसे करती थी, सबकी अकल ठिकाने हो जाए, कोई बचेगा नहीं इसमें राजा प्रजा, क्योंकि सब गुनहगार हैं, सब उस गुनाहों में बुरे कर्मों में सब हिस्सेदार साझीदार हैं, तो सजा तो सबको मिलेगी। यही बात हमें आपको सोचनी चाहिए। लेकिन महात्मा सूरदास ने उपचार भी बताया कि भाई इसका उपचार क्या है, कैसे लोग बचे, कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाए। उसके लिए क्या कहा था, काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। कि इस काल की विषम परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो समय के आए सतगुरु दाता दयालु का ध्यान करेगा, सतगुरु ध्यान करे। सूरदास हर की लीला टारे नहीं टारे, ये भगवान की लीला है जो तुमने कर्म किए हैं, कर्मों की सजा देने की लीला। कहा इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन टालने की बात उन्होंने कही है कि काल जाल से वही बचे, इस कलयुग की विषम परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो सतगुरु का ध्यान करे, समय के मौजूदा सतगुरु का ध्यान करे। जो आए चले गए नहीं उनका ध्यान नहीं, वो तो चले गए काम करके, वो अपने समय में जीवों के लिए आए, जिन जीवों ने माने उनका काम करके चले गए। तो यही बात तो हमें आपको समझनी चाहिए, लेकिन हम आप इसे समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना। कहते तब जब ये धरती पाप के बोझों से दब जाती, तब क्या करें कि तब जय गुरुदेव अनाहलक से, तब जय गुरुदेव अनलक से नूरानी हस्ती उतरती है, नूरानी हस्ती उतरती है। जब नीव धर्म की हिलती है, जब नीव धर्म की हिलती है। कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है। सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है। उनसे भी मोहब्बत करती है, उनसे भी मोहब्बत करती है। कहते ऐसी शक्ति ये धार्मिक धरा पर आएगी जो सारे किए हुए पाप कर्मों में माफी दिलाएगी। ये काम किसी ने नहीं किया, माफ तो किसी ने किया नहीं, बल्कि ये अच्छे का अच्छा यानी फल दिया और बुरे का बुरा दिया, लेकिन माफ नहीं किया। कहती ऐसी नूरानी हस्ती जब वो आएगी तो कहते जय गुरुदेव नाम अनाहक से नूरानी हस्ती उतरती है। कहा जय गुरुदेव नाम लेकर के ऐसी हस्ती आएगी जो सबका सुधार करेगी, किसी का संहार नहीं करेगी, किसी को अपमानित नहीं करेगी, किसी को सजा नहीं देगी, काला सबको माफ करेगी। ऐसी हस्ती समय से आएगी और वो जो गुरुदेव नाम से आएगी। ये सब पर्चे देखिए पहले से दिया जा चुका, लेकिन हम आप अगर अपनी इस हस्ती को समझ लेते तो हमारे में शक्ति अब तक आ जाती, शक्ति पैदा हो जाती, हम आप ही अपना काम करने लगते। लेकिन धीरे धीरे जब वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। ऐसा नहीं कोई चीज, क्योंकि सब पहले ही बता दी गई। लोग परिणाम बाद में बताते, कर्म के पहले या बिना कर्म किए कोई परिणाम नहीं बता सकता। लेकिन ऐसी समृद्ध शक्ति आई जिसने जो परिणाम पहले ही बता रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी परेशानियां आएंगी, ऐसी मुसीबतें दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, तुम्हारा घर में यानी मतलब ना मुश्किल हो जाएगा, तुम घरों में बंद हो जाओगे, आ जा नहीं सकोगे, ये सब पहले कहती। कहा था एक दिन तुम्हारी मकान जेल बन जाएगी, उसी में बंद कर दिए जाओगे। तब लोग हंसते थे, ये क्या कह रहे हैं, मकान जेल बंद हो जाएगा। आज सब लोग बंद हो गए, घरों में 3 महीने निकल नहीं पाए, घरों में रहोगे, रहो, अब भी कह रहे घरों में रहो।
अभी कह रहे घरों में रहो, जब बेचारे घर से निकलकर कमाने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? घर में क्या दीवारें चटेंगे, क्या खा लेंगे? ऐसी बुद्धि देखिए खराब हो गई। कहते सब लोग घरों में रहो, घरों में रहो। अरे घरों में रहकर खाएगा क्या? जब सब कमाते हैं तब तो खाना पूरा नहीं पड़ता, और सब घरों में बंद हो जाएंगे तब क्या होगा? तो कहा कि इसीलिए कहा था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम ये दिखा दें, राजा रैयत लड़ जाएगी, ये सब तुम्हें बता देंगे। और आप सब आज आपके सामने खड़ा है, देख लीजिए और संत महापुरुषों को पहचान लीजिए, अपना काम बनवा लीजिए, अच्छी बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा।